सो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज है अ ब्रॉड टर्म सिंप्लीफाई रेफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न verbal behavior in general, a set of specific rules for generating speech, another word for a dialect, none of these. लैंग्वेज है, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक चूज करना है कि कौन सा सही होगा. जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर दिए होंगे या दे चुके होंगे या फिर जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पाया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 2 आंसर्स जो होते हैं हमारे लगते हैं कि ये सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी कहीं ना कहीं सही लगते हैं, बट हमें बेस्ट वन को सर्च करके वो करेक्ट करना होता है कि कौन सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू द पॉइंट है. तो इसमें क्या था, लैंग्वेज क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, एक व्यापक शब्द है जो ये बताता है कि ह्यूमन पैटर्न का वर्बल बिहेवियर का ह्यूमन पैटर्न इन जनरल क्या होता है, या फिर अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स है, मतलब रूल्स का एक सेट है स्पीच जनरेट करने के लिए, मतलब स्पीच जनरेट होती है यानी हम जो बोल पाते हैं उसका एक सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल है स्पीच के लिए जो यूज़ होता है. या फिर अनदर वर्ड फॉर अ डायलेक्ट क्या था, बोली के लिए दूसरा शब्द है क्या, लैंग्वेज, बोली के लिए बोला जाना ना दूसरा शब्द है. या फिर नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो कहीं से भी नहीं है. अनदर वर्ड फॉर अ डायलेक्ट, बोली के लिए बोले जाने वाला दूसरा शब्द लैंग्वेज है, नहीं, हमने पढ़ा था दोनों क्या हैं, अलग हैं. डायलेक्ट क्या है, डायलेक्ट जो बोली होती है वो उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसका कोई रिटन फॉर्मेट नहीं होता, ये ओरल होती है. लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भी होती है और वो रिटन फॉर्म में भी होती है. तो बी और सी दोनों नहीं होंगे, आंसर हमारा ए और बी में है. तो अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच जनरेट करने के लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, या फिर एक व्यापक शब्द है जो बताता है वर्बल बिहेवियर कैसा होगा, उसका पैटर्न ह्यूमन का. तो दोनों ही सही हैं, बट टू द पॉइंट. अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब इसे हम कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा घुमा फिरा के लेंदी कर दिया है. और ये क्या है, अ सेट ऑफ हमने पढ़ा था क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके कुछ क्या होते हैं, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स होते हैं. तो आंसर इज बी, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच. तो लैंग्वेज इज अ set of specific rules for generating speech. Second is verbal communication means, verbal communication का मतलब होता है sending a message in words including writing, informal communication, exact limited message the speaker want to convey, actual words said. verbal communication क्या है, तो verbal मतलब orally, कम्युनिकेशन क्या है, सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, शब्दों के थ्रू मैसेज देना जिसमें राइटिंग भी शामिल हो, मतलब रिटन फॉर्मेट में भी हो, शब्दों में मैसेज को कहना. या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल, क्या फॉर्मल में यूज नहीं होता कम्युनिकेशन. एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वांट टू कन्वे, जो हमें बात कहनी है यानी जो स्पीकर कहना चाहता है उस मैसेज को पहुंचाने का एक क्या है, एग्जैक्ट लिमिटेड, जितना मतलब कहना चाहता है स्पीकर उतनी ही चीज़ है वर्बल कम्युनिकेशन. एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज है जो स्पीकर कहना चाहता है, जो वक्ता कहना चाहता है. या फिर एक्चुअल वर्ड सेड, या तो फिर कहे गए जो वास्तविक शब्द हैं वो होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. तो इन चारों में क्या ट्रू होगा, ये तो कहीं से भी नहीं है, ये भी ए और सी में आपका ऑप्शन होगा, जिसमें से सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स, मैसेज सेंड करना तो है ही नहीं वर्बल कम्युनिकेशन, कि सिर्फ मैसेज सेंड करना राइटिंग के थ्रू. क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वॉन्ट्स टू कन्वे. लिमिटेड मैसेज हैं जो स्पीकर क्या करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है. सो हमने आज अपने 2 क्वेश्चन देखे जिनमें से
लैंग्वेज इज अ set of specific rules for generating speech, and verbal communication means exact limited message the speaker wants to convey. आज का हमारा ये जो चैप्टर था, हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें हमने लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया, टू द पॉइंट सारी चीज़ें बताई मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे वो भी इस चैप्टर से रिलेटेड कराया मैंने। तो अब हम नेक्स्ट 14 वीडियोस और देखेंगे जो कि हमारे 14 चैप्टर पे बेस्ड होंगे। मतलब जैसे लैंग्वेज है, सेम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे, यानी अलग अलग जो चैप्टर हैं हमारे पेडागोजी के, उन पे बेस्ड हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो इसमें, so please do like, subscribe and share to others. Thank you.